पलवल की धन्यवाद रैली में सीएम सैनी ने की घोषणा। सैनी ने इतने पर ही नहीं रुके, बताते चले कि पलवल के लोगों को 100 करोड़ की विकास परियोजनाओं की दी सौगात। इसके लिए अलग से और 5 करोड़ रुपया मैं देने की घोषणा करता हूं। और एक और, जो आगरा नहर की पटरी पर सड़क का विस्तार जो बात कही है, सीएम सैनी ने कहा तहसील और उप तहसील पर कमेटी विचार करेगी और सैकड़ों की मरम्मत का काम जल्द पूरा कर लिया जाएगा। पलवल में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मॉडर्न स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स वो भी बनाया जाएगा, इसकी भी हम घोषणा करते हैं। पलवल विधानसभा क्षेत्र में गांव के अंदर जो सामुदायिक भवन है उनके निर्माण के लिए जिंद में नवीन कौशिक लेफ्टिनेंट बने हैं। नवीन ने सीडीएस एग्जाम पास करते हुए पूरे भारत में दूसरा रैंक हासिल किया। रैंक 2 आया है, जो कि भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट पद के लिए होती है। तो शुरू से जुनून था कि कुछ करके दिखाना है, जिंदगी में कुछ बनना है। माँ बाप की डांट भी थी कि जब बोलते थे कुछ काम नहीं करता था कि क्या तू डीसी लगा हुआ है, लेफ्टिनेंट लगा हुआ है, तो ऐसे ताने मिलते थे। तो तब ये था कि कुछ बन के दिखाएंगे। तो आरंभिक जो मेरी शिक्षा थी, सारी स्कूली शिक्षा मेरे गाँव के ही आर्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल से हुई थी। उसके नवीन कौशिक ने बताया कि उनका ऑल इंडिया में दूसरा रैंक आया है। उसने 12वीं कक्षा तक गांव के ही आचार्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाई की। हर लेफ्टिनेंट के पद पर दूसरा ऑल इंडिया रैंक आया। थोड़ा बहुत मैंने डांटा था एक बार इसको 8वीं क्लास से कि तू लेफ्टिनेंट लग रहा है, तो घर का काम किया करता, उस वजह से सीखने एक काम नहीं किया करता। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी ने एक बार फिर से देश और प्रदेश में अपने पांव पसारने शुरू कर दिए हैं। रेवाड़ी में भी अब तक कोरोना के पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। डॉक्टर अशोक कुमार ने बताया है कि इस बार भी कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के वहीं खांसी, जुकाम और बुखार जैसे पुराने लक्षण हैं और लक्षणों के बाद अस्पताल में रैपिड टेस्ट शुरू कर दिया गया है। कोविड का भी एक ही पॉजिटिव केस आया है, जो कि एक निजी हॉस्पिटल में एडमिट है। उसकी कंडीशन स्टेबल है। हमारे यहाँ जो है, हमने 99 नंबर कमरे में ILI और सारी जो कोविड लाइक। पंचकुला पुलिस द्वारा हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के तहत CET की फर्जी वेबसाइट बनाकर ठगी मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पहला स्टेप था, जैसे ही जानकारी आई और कमीशन की तरफ से बैक एंड पर जो टीमें सोशल मीडिया के माध्यम से जो जानकारियां आ रही थी उन पे लगी हुई थी, तो ये जानकारी करनाल के जमालपुर गांव का युवा किसान वीर बिर्क, जिसने AI तकनीक से तैयार कराए 3 हाईटेक ट्रैक्टर जो बिना किसान के खेती करते हैं। युवा किसान वीर बिर्क ने बताया है कि यह तकनीक विदेशों में थी। भारत में हमने 2-3 साल लगाकर सारे लाइसेंस और परमिट डील करके इसे भारत में मंगवाया। बाहरले देशों में तो काफ़ी टाइम से थी, तो बस अपने इंडिया में हमने इसको 2-3 साल लगा के सारे लाइसेंसेस परमिट से डील करके तो इसको इंडिया में मंगवाया। यहाँ भी ये सक्सेसफुल है। सेम सैटेलाइट। हरियाणा में अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक के इजाफे का पूर्वानुमान दिया गया है। मौसम के पूर्वानुमान से जुड़ी जानकारी मौसम विज्ञान डॉक्टर मदन खीचड़ ने दी। पश्चिमी विज्ञान से प्रभाव के कारण हरियाणा में काफी दिनों से मौसम में लगातार बदलाव आ रहा था। धूल भरी हवाएं चली, कई बूंदा। क्षेत्र में मीडिया प्रशासन के साथ मिलकर चला स्वच्छ अभियान। उपायुक्त नेहा सिंह बोले, स्वच्छता पखवाड़े के दौरान शहर को मॉडल शहर बनाया जाएगा। नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष उमा सुधा ने कहा कि शहर स्वच्छ होगा तो प्रदेश देश भी स्वच्छ होगा। एक बड़ा मैसेज देने के लिए कि
जैसे माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि योग युक्त नशा मुक्त हरियाणा बनाना है हमें।